Assalamualaikum, welcome to Active Finance YouTube channel. This is Babar. In this video, we will learn accounting most important MCQs with solutions and explanations. Explanations भी यहाँ पे given होंगी आपको, जिनको पढ़ के आप फर्दर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और ये explanations आपको हेल्प करेंगी। जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें आप पहले ही जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। These MCQs are very beneficial for upcoming exams and tests which will be conducted by Sindh Public Service Commission, Federal Public Service Commission, Punjab Public Service Commission, STS, NTS and PTS, जो कि accountancy and finance related jobs होंगी। So let's discuss. In this video there are 70 MCQs, most important and basic fundamental MCQs. The first question is accounting provides information. So accounting provides information on cost and income for managers, companies, tax for particular year, financial conditions of institution. So the correct answer is D. All of above are correct. Second question, the long-term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as C ऑप्शन इज करेक्ट इंटेंजिबल एसेट्स। उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कॉपीराइट हो गया हमारा एट्सेट्रा। ये एक्सप्लेनेशन आप फर्दर इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे एसेट जो कैश में हम कन्वर्ट कर सकें, जिनको जब हमें नीड हो या 1 ईयर तक उनको कर सकें, तो उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज द राइट ऑप्शन। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये क्या हैं, ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं? अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी पिछले क्वेश्चन की तो ये आप सॉल्व कर जाएंगे। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। The debts which are to be repaid within a short period, year or less than 1 year, are known as current liabilities. उनको हम current liabilities कहते हैं। The sales income either on credit or cash of a business during a given period of time is called, उसको हम कहते हैं turnover. So C option is correct. Any written evidence in support of business transaction is called, जो किसी ट्रांजैक्शन का एविडेंस अपने पास बिजनेस रखती है उसको कहते हैं वाउचर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम या लॉस की बात हो, उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच डील्स विथ कमोडिटीज। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजेक्शन हम कब रिकॉर्ड करते हैं? सो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सेम डे पे। हम सेम डे पे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है जर्नल में। ए ऑप्शन इज absolutely right. The following is are the types of journal. इसमें से कौन से जर्नल के टाइप हैं? So these all are types of journal. So D option is absolutely right. The process of entering all transactions from journal to general ledger is called, उसको कहते हैं posting. A option is right. The following is a statement showing the financial status of the company at given time. अब फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस की जब भी बात आए तो मतलब आप समझ लें कि बैलेंस शीट की बात हो रही है। सी ऑप्शन इज राइट, व्हिच शोज अस द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। The following is a statement of revenue and expenses for a specific period of time. रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कौन सी शीट हमें बताती है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि इधर वी आर इन
प्रॉफिटेबल और लॉस। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, किस चीज़ की बैलेंस शीट स्टेटमेंट, कौन से उसमें चीज़ें आ जाती हैं, उसमें एसेट भी आ जाता है, लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, कैपिटल भी आ जाता है। सो ऑल अबव आर राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बैलेंस शीट is a statement of assets, liabilities and capital. Balance sheets are prepared. Balance sheet कभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो बनाई जाती हैं बैलेंस शीट वो एनुअली होती हैं। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज राइट। The ratio that referred to the ability of the firm to meet the short-term obligations out of its short-term resources. अब ऐसा रेशो जो हमें बताता है कि हम करंट एसेट से कितनी करंट लाइबिलिटीज हम पे कर सकते हैं, दिस रेशो इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशो। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द measure of how efficiently the assets resources are employed by the firm is called एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट्स को इनटू कैश, या कितना जल्दी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सो इस रेशो को कहते हैं एक्टिविटी रेशो, जिसके थ्रू हमें पता चलता है। द फॉलोइंग इज आर द करंट लाइबिलिटी आर लाइबिलिटीज। सो बिल्स पेएबल भी करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी शॉर्ट टाइम में होता है। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। करंट रेशो, व्हाट इज द करंट रेशो फार्मूला? सो करंट रेशो का फार्मूला हमने जैसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा के उसमें लिखा था कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, यू विल फाइंड करंट रेशियो। लिक्विड और क्विक एसेट्स रेशियो, ये भी रेशियो का टाइप है। ये कैसे हम फाइंड करते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है लिक्विड और क्विक रेशियो इसे कहते हैं। लोअर द डेट इक्विटी रेशियो, लोअर द डेट इक्विटी रेशियो में क्या शो करता है? ये जब हायर होगा तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन होगा क्रेडिटर्स के लिए। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अ हायर इन्वेंट्री रेशियो, हायर इन्वेंट्री रेशियो अगर हमारे पास होगा तो उसका क्या मतलब होगा? इट इंडिकेट्स बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्विकर टर्नओवर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI रेशियो कैसे हम फाइंड करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। अ लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट्स, लो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो अगर हमारा लो होगा तो क्या होगा? इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारी हो रही है, या ओवर इन्वेस्टमेंट की गई है एसेट्स में। दैट्स वाई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लो है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केट एनालिसिस, salesman salary. So all are above are included in sales expenditure budget. So D option is right. Budgeting is difficult to apply in the following cases. कौन से circumstances हैं जब बजटिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है? जब प्रोडक्ट्स सब्जेक्टेड टू बी रैपिड चेंजेस, जब प्रोडक्ट्स रैपिडली चेंज हों, जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, अनसर्टेनिटी हो जाए, मार्केट कंडीशन का पता नहीं हो जैसे करंटली पाकिस्तान में चल रहा है। सो इस जो है ना, इस चीज़ में बजटिंग डिफ़िकल्ट हो गई है यहाँ पे। दैट्स वाई
जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ अबव। कंडीशंस जब होंगी, सर्कमस्टांसेस अक्कर होंगे, तो बजटिंग इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। A master budget consists of sales budget, production budget, material budget. So it consists these above. So D option is absolutely right. The accounting process includes recording. अकाउंटिंग प्रोसेस में किस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स, ऐसी ट्रांजेक्शन जो क्वान्टिफाइबल हों। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज राइट। इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रिफर्ड टू एज, इकोनॉमिक इवेंट को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन जब हमारी होगी तो उसको हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक इवेंट को, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, देन कम्युनिकेट करते हैं। सो हेयर डी ऑप्शन इज राइट। बुक कीपिंग मैनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? अब बुक कीपिंग किस अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है? सो डिफरेंस यहाँ पे देखना होगा। अगर कोई पूछे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, सो बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग के किस प्रोसेस में बुक कीपिंग यूज़ होती है? सो इट इज़ यूज इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। सी ई ऑप्शन इज राइट। ऑडिट रिफर्स टू, ऑडिट किस चीज़ की ऑडिट होती है? ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। So B option is right. Which of the following is the external users of financial statement? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र दो किस्म के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के बंदे होते हैं या लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इंटरनली जो इंटरनली उसके एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं, मैनेजर्स वगैरह, वो यूज़ करें इंफॉर्मेशन, वो इंटरनली होती है। अब यहाँ बात हो रही है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं? वो क्रेडिटर्स हो गए आपके। सो ये एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनल यूज़र्स? ये तो आप खुद ही कर जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। डैश इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट फेज क्या है? Identify an economic event or transaction. That's why A option is right. Dash is a separate legal entity whose total capital can be divided into many shares. उसको हम कहते हैं company. C option is right. An asset possesses which of the following? Asset की क्या characteristic होनी चाहिए? So future economic benefits for business. वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो फ्यूचर में। लाइबिलिटीज आर विच ऑफ द फॉलोइंग? नीचे दिए गई लाइबिलिटीज किस चीज़ की डेफिनेशन है? लाइबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशंस। डैश इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ग्रॉस इनफ्लो कौन सा होता है? इनकम जो हमारी होती है वो ग्रॉस इनफ्लो होता है ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। An asset must be dashed by the business to be shown as an asset in its balance sheet. The asset must be controlled. C option is right, by the business. Which is the most important characteristic that all assets of business have? पहले ही मैंने बता दिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो डी ऑप्शन इज राइट। What is the basic accounting equation? Basic accounting equation कौन सी होती है? Capital plus liability is equal to asset. A option is right. Which of the following is liability? नीचे दिए गई जो हैं इनमें से कौन सी liability हैं? Liabilities are creditors. D. What is equity? Equity क्या है? Equity is a terminology जो
ओनर्स के क्लेम होते हैं टोटल एसेट में, उसने कितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, सो सी ऑप्शन इज राइट। आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आइडेंटिफाई करें कि एसेट कौन सा है। तो एसेट यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हैं वो एसेट हैं हमारे। डैश इज द विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। बी ऑप्शन इज राइट। नेट लॉस अकर्स व्हेन, नेट लॉस कब अकर होता है, जब एक्सपेंडिचर्स हमारे ग्रेटर होते हैं किस चीज़ से, इनकम से। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज राइट। डबल एंट्री implies दैट रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जनरल, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अब डबल एंट्री में क्या होता है, टू एस्पेक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज राइट। आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आपने पहले ही देख लिया। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, सो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस आप देख रहे हैं। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज राइट। Which of the following accounts can be classified as real accounts? रियल अकाउंट्स आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि कमोडिटीज़ में डील करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि रियल अकाउंट्स कौन से हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो हो गया हमारा रियल अकाउंट है कैश। कैपिटल इंक्रीजेज इफ, किस चीज़ से इंक्रीज होगा, जब हमारी रेवेन्यू आएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। डी ऑप्शन इज राइट। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस डिक्रीजेस इफ देयर इज एन इंक्रीज इन, किस चीज़ से हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा, जब हम निकालेंगे बिजनेस से। सो जो विड्रावल्स होती हैं वो किस चीज़ की, जो बिजनेस पर्सनल यूज़ के लिए हम करते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस expenses, C option is right. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल, क्या करती हैं पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जब हम करते हैं तो रिड्यूस कर देती है एसेट्स को। Which of the following accounting equation is correct? अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे देखें कौन सी करेक्ट है, वो गिवन है यहाँ पे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। सो सी ऑप्शन इज राइट। फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज, किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, एसेट्स को एंड इक्विटी को। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल विल इंक्रीज द इक्विटी, कैपिटल क्या करेगा कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इक्विटी बढ़ेगी बिजनेस में, इसलिए कैपिटल विल इंक्रीज द इक्विटी एंड कैश एट अ बैंक विल इंक्रीज द एसेट। दैट्स वाई जो इंक्रीज किस चीज़ में होगी, दोनों चीज़ों में होगी, एसेट में भी होगी और इक्विटी में भी होगी। सो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें, इसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलेगा। डी ऑप्शन इज राइट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ जर्नल इज डन, कब हम करते हैं रिकॉर्ड जर्नल में, क्या उसका टाइम पीरियड होता है, नहीं, जब हमारी ट्रांजैक्शन होगी तब हम जर्नल में एंट्री करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, कभी भी हम कर सकते हैं जब हमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जनरल जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जनरल जर्नल जो होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होता है। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज राइट। The process of entering transaction in different journals is called journalizing. D option is right. Every business transaction affects at least two accounts. हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग का रूल याद करें। डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम accounts receivable. B option is right.
द अदर नेम ऑफ जर्नल, जर्नल का अदर नेम क्या है? डे बुक। अब अगर एक्सप्लेनेशन जो पहले दी गई थी इसी क्वेश्चन में, जो ओरिजिनल एंट्रीज वाला था, वो अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपका क्लियर हो जाता। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी। द जर्नल एंट्री इन विच two or more accounts is debited or credited is referred to as compound entry. Goods written by customer should be debited to which of the following accounts? Written inward. C. So discount is allowed on expense of business. Which of the following will be debited if a business purchases goods on credit? Purchases. D option is right. Which of the following account will be debited if the business owner withdraws cash from business for his personal use? So drawings account will be debited. Last question. Journals are also referred to as book of original entries. B option is correct. तो जल्दी जल्दी में मैं इनको डिफाइन भी करता गया हूँ और बताता भी गया हूँ, जैसे वीडियो लंबी नहीं हो। और ये क्विक रिव्यू है, अगर आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा सुन लेंगे वो आपको याद हो जाएंगे और आपकी टेस्ट में अच्छी मार्क्स आ जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।